आज के हमारी इस टॉक सेशन में हमारे साथ एक बेहद ही ख़ास मेहमान जमशेदपुर के AIMIM के ज़िला अध्यक्ष सालिक जावेद हैं। इनसे हम बात करेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है और तमाम विपक्षी पार्टियां पटना में एक जगह मिली, सारे नेता वहां पर मौजूद थे, एकजुट थे और एक हुंकार भरी गई कि हम विपक्षी ताकत दिखाएंगे और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। लेकिन उस फहरिस्त में एक बड़ा नाम, एक बड़ी पार्टी गायब रही। जी हाँ, वो पार्टी है AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सालिक जी, जिस पार्टी का दबदबा पूरे भारत में है और जो पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम पूरे भारत में चुनाव लड़कर विपक्ष की ताकत बनने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस पर हमेशा से आप लोग प्रहार करते रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष की ताकत हो चुकी है और विपक्ष के रूप में आप अपने आप को मानते हैं, लेकिन आपको तो जो विपक्षी पार्टी अभी एकजुट हो रही है उसमें तो शामिल ही नहीं किया गया, फहरिस्त में जगह ही नहीं मिली। आपको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शामिल करना नहीं करना ये उनका डिसीजन है, बट ये बहुत बड़ी भूल है अगर हमको शामिल नहीं किया गया। कि हमसे अच्छा सेकुलर पार्टी नहीं है। आज तक हमारा कभी किसी भाजपा या भाजपा के घटक दल से कोई गठबंधन नहीं हुआ, ना ही हमने कभी एनडीए का साथ दिया है। जब भी साथ दिया है यूपीए और यूपी का गुट का साथ दिया है। आप उनको देखो, जो पार्टियां इकट्ठा हुई हैं उसमें ज्यादा पार्टी सब तो एनडीए की पार्टियां हैं, सब एनडीए से छोड़ के हैं या उनका बाहर से समर्थन दिया या अंदर से समर्थन दिया, सारे वही लोग हैं। और वो उनका बस एक ही मुद्दा मुझे समझ में आता है, हमको नहीं शामिल। अच्छा चलो, मान लो हमें नहीं शामिल किया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी को क्यों नहीं शामिल किया गया? वो भी तो एक बड़ी पार्टी है, एक बेहतरीन चेहरा है, उनका एक पकड़ है, असम में बेहतरीन नंबर ऑफ MLAs MP सब कुछ है। उनको भी शामिल नहीं करने का पीछे यही है कि भाई किसी तरह मुसलमानों का पूरे भारत में वोट लो, वो सीटें जहां मुसलमान का वोट तगड़ा है वहां से वोट लो, MLA MP बनाओ, बाकी जगह पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो उनका मुद्दा यही है कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी खड़ा ना हो जाए। बिकॉज हम जब खड़े होंगे ना तो हमारा क्या होगा कि हम वहाँ बार्गेन करेंगे। जैसे हम देखो तेलंगाना में एक जगह है, हमारा कोई ना डिप्टी CM है ना कोई मिनिस्टर है, लेकिन हम क्या डिमांड करते हैं? हमारा एक ही डिमांड है, सबसे पहले मुसलमान सबसे बुरा हाल में फाइनेंशियली, सबसे पहले हमारे को रिजर्वेशन दो। तेलंगाना में हमारा 12% रिजर्वेशन है, हमारी पार्टी होने का सबसे बड़ा फायदा है। और आप उठा के देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने बेहतरीन हॉस्पिटल, बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम ला के दिया है। इसी से चिढ़ती हैं जो पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, उसमें से किसी का भी पता हो कोई बड़ा स्कूल है, कोई बड़ा हॉस्पिटल है, उन्होंने पब्लिक के लिए कोई काम किया हो, कोई ऐसा काम करके दिखाओ जिससे पब्लिक को डायरेक्ट फायदा हो रहा हो। देखिए, आपने कहा एजुकेशन सिस्टम को आपने चेंज किया, कॉलेजेस देख ले, स्कूल देख ले, हैदराबाद के अंदर है। अरविंद केजरीवाल एक मिसाल है, दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं और झारखंड की सरकार भी उनके रोल मॉडल पर काम कर रही है। उसके बाद पंजाब में उनकी सरकार आई। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी पार्टी का ग्रोथ दिन ब दिन घटता क्यों जा रहा है? ये बढ़ते हुए लेवल पर क्यों नहीं दिख रहा? आखिर ये एक सबसे बड़ी कमी दिखती है और विपक्षी पार्टियां आपको मिलाने में संकोच आखिर क्यों करती है? देखो, एक्चुअली क्या ना, आपने जो बोला कि हमारी पार्टी का ग्रोथ नहीं दिखता, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा पार्टी का ग्रोथ, सबसे बेहतरीन ग्रोथ उत्तर प्रदेश में देख लो। अभी नगर निकाय का चुनाव हुआ, हम जीरो से हीरो बन गए। हमारा लास्ट टाइम जो MLA इलेक्शन लड़े थे वहां, तो हमारा सबसे ज्यादा वोट हमारे एक गुड्डू जमाली साहब हैं जो BSP से आए थे हमारे पास, कुछ दिन ही हुआ था। उनको सबसे हाईएस्ट वोट आया था 25,000। आज हमारा एक मेयर का कैंडिडेट को एक जगह से 1.25 लाख वोट आए हैं। ये बेहतरीन ग्रोथ है। इससे बेहतरीन ग्रोथ किसी पार्टी का है बता दो? एक भी पार्टी का? भाजपा का भी जहां पर इतना बेहतरीन तगड़ा ग्रोथ नहीं जितना हमारा ग्रोथ हुआ है। 100 सीटों पे हम जीत के आए हैं, ये मामूली बात नहीं है। जहां तक हम जीरो थे, कुछ नहीं था कल तक हमारा। उत्तर प्रदेश जैसे जगह में जहां कांग्रेस जीरो हो गई, अदर पार्टियां जीरो हैं, सिर्फ भाजपा है, उनके मुकाबले में हमारे 100 नंबर ऑफ हेड्स हैं। कोई बुरा बात नहीं, बहुत बेहतरीन ग्रोथ है। कौन कहता है कि हमारी पार्टी का ग्रोथ नहीं है? झारखंड में देखो, जब पंचायत के इलेक्शन हो, हमने यहाँ भी जीत हासिल किया है, हमारे वार्ड मेंबर जीत के आए, हर जगह जीत रहे हैं, अल्लाह का एहसान है। लेकिन क्या है ना, वो दिखाया इसलिए नहीं जा रहा है या मीडिया में इसलिए नहीं बताया जा रहा है MIM ग्रोथ कर रही है, क्योंकि इनका वोट, इनका दारोमदार मुसलमानों के वोट पे टिका हुआ है। ये वही, अब देखो उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ था, समाजवादी पार्टी वहीं जीती जहां मुसलमानों का वोट है, बाकी जगह क्या हुआ? हर जगह में देखो। अभी आजम खान साहब को, अच्छा चलो उनके पुराने मेंबर हैं आजम खान साहब, उनका क्या साथ दिया समाजवादी पार्टी ने? यही तो बात करते हैं, यही इंसाफ की बात हम करते हैं कि भाई जब हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? आज मुसलमानों को देखो उत्तर प्रदेश में घर गिरा दिया जा रहा है, बिजनेस को तबाह किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अगर वहां के मुसलमान 2 MLA सेट दिया होता ना, जिस तरह हमारा बिहार में एक अख्तरुल ईमान साहब है, आप देख लो, एक डिसीजन लेके दिखा दे, देखो हम कैसे तहलका बजाते हैं। नहीं तो 4 MLA तो आपके गए भी ना। देखो, ये जाना और आना, ईमान जो है ना, फिर कोई MLA जीत के आएगा, फिर दूसरे खेमे में चला जाएगा। तो आधा से ज्यादा भाजपा तो कांग्रेस का गया हुआ है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? भाजपा और कांग्रेस एक ही पार्टी है। 4-5 चीफ मिनिस्टर का नाम लो जो उनको ज्यादा भड़काव देते हैं। तो फिर इस तरह से भरोसा भी MIM के ऊपर भी लोगों का कम होगा कि हम इनको वोट देते हैं
और ये फिर जीतने के बाद दूसरे खेमे में चले तो जाते हैं। सिर्फ बिहार में ऐसा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं और हुआ तो बताओ। आप देखो हमारे 2 MP है, एक बड़ी तादाद है, 4 संख्या, और 5 सीटें आप लोग जीत कर आए थे बिहार में, और 4 सीटें दूसरे खेमे में चली जाना एक बहुत बड़ी बात है, जिसको आप बहुत बड़ी जीत मान रहे थे बिहार में अपनी। जी बहुत बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ी जीत है, आवाम की जीत है। वहाँ ओवैसी साहब ज्यादा कैंपेन भी नहीं किया, फिर भी लोगों ने पसंद किया हमारी पार्टी की। बहुत बड़ी अख्तरुल ईमान साहब का ग्राउंड वर्क है जो वहाँ रंग लाया। आज हम और हमारी पूरी टीम इकट्ठा है और एक साथ मिलकर मेहनत कर रही है। यहाँ तक कि हमारे झारखंड के लोगों को भी जिम्मेदारी दिया गया है, ये अंदर की बातें मैं बताता हूँ, जिम्मेदारी दिया गया कि बिहार में घूमना है। कुछ सीटें हैं जो हमने चूज किया है, जहाँ पे बहुत तगड़े से लड़ेगी हमारी पार्टी। 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है, और इस चुनाव में अलायंस में आपको शामिल ना किया जाना एक बहुत बड़ा झटका है आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए। तो क्या अगर आपको विपक्षी खेमे में जगह नहीं मिलती है, एकजुटता में जगह नहीं मिलती है, किस तरह से चुनाव आप लड़िएगा? पूरे बिहार में लड़ेंगे किसी से, या फिर अकेले लड़िएगा? अपना अलायंस बनाएंगे, पूरे बिहार में लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव की बात करें, सबसे पहले इन्होंने फाउंडेशन डाला बिहार से। हम बिहार के लिए आपको खबर कर देते हैं, बिहार में देख लीजिए न्यूज भी आ रहा है, हमारे बिहार के सदर ने साफ साफ कह दिया है पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे 2024 में, पूरे बिहार में हर सीट पे लड़ेंगे, सभी सीट पे लड़ेंगे। चाहे ये गठबंधन में ले तो भी, अगर ले तो इनको फायदा है, अगर ये ले तो इन अपने बच जाए। किसी पार्टी से संपर्क हुआ है? बिल्कुल जी, हमारे अख्तरुल ईमान साहब बिहार में काम कर रहे हैं 2-3 पार्टियों से, और पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करें, BSP है, इस तरह की 4-5-6 पार्टियां हैं जिनसे हमारा इम्तियाज अलील साहब को हेड बनाया गया इस पार्टी का, वो इस पे काम कर रहे हैं। 2024 का कैसा गठबंधन होगा, किसके साथ हमारी पार्टी होगी, किस सीट पे लड़ेंगे, बिहार में कहाँ लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में कहाँ लड़ेंगे, झारखंड में, इस पे हमारा पूरा का पूरा फोकस है ना, ये इम्तियाज अलील साहब संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र में हम एक सीट नहीं और भी सीटों पर लड़ेंगे, ये उनका अपना डिसीजन है, और वो बहुत जल्दी हमारा पैनल में आएगा और पैनल डिसीजन लेकर बताएगी कहाँ लड़ेंगे और किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, कौन क्या काम करेगा। जिस तरह एक नेशनल पार्टी काम करती है, अल्लाह का एहसान है कि पहली नेशनल पार्टी हमारी है जो पूरे नेशनल पार्टी के स्टाइल में काम कर रही है। पूरा का पूरा पैनल है, लोग डिसीजन मेकर हैं, और अल्लाह का करम अब ओवैसी साहब भी समझ रहे हैं कि अब उनका इतना जिम्मेदारी बढ़ता जा रहा है कि अब नया नया चेहरा निकल के आ रहा है। अब देखो बिहार के जो हमारे यूथ के सदर हैं वो अभी नेशनल स्पोक्स पर्सन बनाएंगे। इस तरह लोगों को जिम्मेदारी दिया जा रहा है और नया नया चेहरा बन के आ रहा है। यही तो चाहते हैं हमारे सदर साहब, क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि आप बने, वो नहीं चाहते कि वो बिहार आके बने, उत्तर प्रदेश में बने। उत्तर प्रदेश के लोग ही खड़े हो जाएं, झारखंड के लोग खड़े हो जाएं, बिहार के लोग खड़े हो जाएं, महाराष्ट्र, हर जगह के लोग खुद खड़े हो जाए और अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए खुद काम करें। जब आप खुद काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ बेसिक ग्राउंड में क्या क्या रिक्वायरमेंट। सालिक जी देखिए, एक चीज निकल कर सामने आ रही है कि इतनी बड़ी बैठक होती है पटना के अंदर, JDU है, RJD है, JMM है, तृणमूल कांग्रेस है, तमाम पार्टियों के आला वहाँ पर नेता जो है मौजूद रहते हैं, लेकिन AIMIM इस फहरिस्त से गायब रहती है। तो आखिर वजह क्या है? आप लोग उनको कन्विंस करने में नाकामयाब रहे, या आपकी तरफ उनका रुझान कम दिखा? नहीं, बिल्कुल उसका एक ही वजह है, जिस दिन हमको अलायंस में डालेंगे, जिस दिन सरकार बनेंगे, सबसे पहले पता है हमारा दावा क्या होगा? पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दे दो। इस डर से नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ एक डर है, जिस दिन हम रिजर्वेशन मानेंगे एजुकेशन में भी आ जाएगा, नौकरी में भी आ जाएगा, 10% हम आ जाएंगे। देखो तेलंगाना एग्जाम्पल दे रहे हैं, 12% रिजर्वेशन लाए हैं। जिस दिन हमको ये नेशनल अलायंस में नहीं लेने का एक कारण यही, इनके लिए सबसे बड़ा मुसीबत यही है, ये सबको देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे, मुसलमान से सिर्फ वोट लेंगे। आज हमको नहीं लिया, अगर लिए होते वहां तो हमको मिलजुल के कितना और ज्यादा सीटें आता और अच्छा होता। नहीं लिया तो उनका नुकसान उनको बंद करना पड़ रहा है। अपोजिशन में 10 साल से और 10 साल रहेंगे, और अल्लाह का करम उनकी पार्टी से ज्यादा ग्रोथ हमारा है। उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे हिंदुस्तान में देख लो, लोग कह रहे हैं कि हमारा ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल ग्रोथ है। हर इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा ग्रोथ है। देखो आज से पहले कोई ऐसी पार्टी आई जिसका कोई लीडर मौलाना हजरत हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, इस तरह के लोग हो, इस तरह पढ़ा लिखा साफ सुथरा चेहरा हो, और वो पूरे हिंदुस्तान में लड़ी इलेक्शन और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा वोट नहीं, हर जगह वोट है यार। रहा सवाल कि हमारा संगठन धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, हम उतना तेजी से काम नहीं, हमें कमजोरी है। जैसे झारखंड में देखो, मेरे को जिम्मेदारी दिया गया है पूरा कुल्हान में, हम उतना वक्त नहीं दे पाते, ज्यादा काम नहीं करते, ये हमारी अपनी कमजोरी है, इसमें हमारी पार्टी का कोई कमजोरी नहीं है। हमारा अलायंस झारखंड में काम नहीं कर रहा, कहीं हम सीट नहीं जीत रहे या बहुत डेवलपमेंट नहीं कर रहा, उसका कारण हम खुद हैं। हम जो है ना सीट लेके बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं पार्टी के लिए। जिसको पार्टी ने जिम्मेदारी है, जो टाइम मांगा है कि 2 घंटा 4 घंटा आपको देना है रेगुलर लोगों के बीच में चल फिर करके, वो हमारी खुद कमजोरी हम नहीं कर पा रहे। करते हैं कि मतलब 2024 में आप लोग अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले हैं, किसी की जरूरत नहीं है आप? नहीं, जरूरत है। हम गठबंधन नहीं बनाएंगे, हमारी मैनेजमेंट टीम है मिलजुल के गठबंधन बना रही है। आप देखना बहुत सारी जगहों पे हमारा गठबंधन भी होगा, बहुत सारे लोगों से, और हम लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि विपक्षी पार्टियों का एकजुटता और अपनी ताकत दिखाने के लिए पटना के अंदर एक बैठक होती है, और उस बैठक में ममता बनर्जी के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, नीतीश कुमार हो, तमाम बड़े नेता वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी एकजुटता साबित करते हुए दिखाते हैं कि 2024 में हम भाजपा को हराने का काम करेंगे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली और साथ ही साथ इस देश की
राजनीति में कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा मकाम रहा है, हर जगह छाई रहती है। असदुद्दीन वैसी वो नदारत रहे, उस फहरिस्त में उनको जगह नहीं मिली। तो देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव में आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किस पार्टी के साथ अलायंस होकर वो चुनाव लड़ती है, और चुनावी मैदान में आखिर क्या वो अकेले या फिर किसी और अन्य दूसरी पार्टियों से मिलकर अलायंस के साथ चुनाव लड़ती है। तो क्या वो भाजपा को हराने में कामयाब होगी या कितनी सीटें जीत कर लेकर आएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा। हम मिलेंगे किसी और अन्य शख्सियत और किसी और पॉलिटिकल लीडर के साथ, और तमाम 2024 के और आने वाले चुनाव के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।